गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है सोशल स्टडी ज्योग्राफी क्लास 8 है। समझे कितने हैं? क्लास 8। हम लोग पिछले चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और रिसोर्स किसके बारे में, रिसोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का है सेकेंड क्लास। क्या है? लैंड पढ़ेंगे। सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। समझे लैंड क्या होता है, सॉइल और वाटर और नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ। समझे उसके बाद इसमें लैंड मीन्स क्या होता है, भूमि होता है। सॉइल मीन्स क्या होता है, मिट्टी होता है। वाटर मीन्स क्या होता है, जल होता है। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति होता है। और वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीव। हम लोग एक टॉपिक को है पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद है ना उसके तब इसका टॉपिक पे पढ़ा जाएगा। उसके बाद पहला है आपको लैंड है। लैंड और लैंड के बारे में इम्पोर्टेंट की पॉइंट देखेंगे। और उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है आपका लैंड यूज है और कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स है। सॉइल है और फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। उसके बाद है वाटर है और उसके बाद 8 नंबर पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। और 9 नंबर है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। और 10th नंबर है नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ। और 11 नंबर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के किस तरीके से इसके क्या किया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति को किस तरीके से वितरण किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और 12 नंबर है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन को किस तरीके से कंजर्वेशन करके रखा जाता है और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लैंड पढ़ने से पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करने के बाद तब लैंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इन ए स्मॉल विलेज तंजानिया और अफ्रीका। तंजानिया नाम की एक लड़की है जो अफ्रीका महाद्वीप की है। अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया गांव में रहती है। मम्बा गेट्स ऑफ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फेच वाटर। मम्बा है ना जाती है, कहाँ जाती है, अर्ली मॉर्निंग है ना पानी लाने जाती है और फ्रेश पानी लाने जाती है, जल वाटर लाने। उसके बाद शी हैज टू वॉक ए लॉन्ग एवे रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर्स। समझे वह जाती है सुबह और कुछ ही घंटे के बाद क्या होती है, लौट जाती है। She then help her mother in her house and join her brother in taking care of their goats। उसके परिवार के माँ है और भाई है, टेकिंग करता है किसको, गॉड्स को पालने के लिए। ऑल हर फैमिली ऑन ए पीस ऑफ रॉकी अराउंड देयर स्मॉल हट। उसके बाद मम्बा फादर पार्टली ग्रो एंड सम मेज बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉइलिंग हार्ड। दिस इज नॉट इनफो फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। उसके बाद पीटर लिव्स हट ऑफ दिस शिप। पीटर नाम के है लड़का है, वो है न्यूजीलैंड के रहने वाला है। कहाँ के रहने वाला है, न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का रहने वाला है पीटर। और ये मम्बा है कहाँ की रहने वाली है, अफ्रीका की रहने वाली है। ठीक है, मम्बा कहाँ की रहने वाली है, अफ्रीका की। उसके बाद ये मम्बा के परिवार के लोग हैं ना क्या करते हैं वो सीप वगैरह के पालते हैं और इसी तरीके से अपना
और मम्बा है ना क्या प्रतिदिन स्कूल जाती है पीटर, और स्कूल से लौट जाती है। और मम्बा का परिवार है गरीब फैमिली, पुअर फैमिली से है, और ये पीटर का फैमिली है रिच फैमिली से है। उसके बाद दोनों में दोनों का क्या है, लैंड का है क्लाइमेट है ना क्या है, डिफरेंट है, और रहन सहन भी है क्या है, डिफरेंट है। अब हम लोग है ना क्या पढ़ेंगे, लैंड पढ़ेंगे, लैंड यूज पढ़ेंगे। लैंड यूज क्या होता है, लैंड इज among the most important natural resource. It covers only about 30% of the total area the earth's surface, all parts of this small percentage are habitable. लैंड क्या है, एक नेचुरल, लैंड क्या है, एक नेचुरल इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। लैंड क्या है, एक नेचुरल इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, और इस 30% एरिया पे है लैंड। 30 ये लैंड हो गया, इसका एरिया है 30% पे है क्या है, ड्राई है, क्या है, ड्राई है, और 70% है वाटर है। कितना है, 70% में वाटर है। अब हम लोग समझेंगे the uneven distribution of population in different parts of world may be variated और characterize of land climate। सब क्या, सभी जगह क्या होता है, जलवायु अलग अलग है, क्या है, जलवायु अलग अलग है। उसके बाद डू यू नो है 90% भूमि पे 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपेस ओनली 30% लैंड एरिया। समझे, हम यहाँ पर 90% दिया गया है, 90% क्या है पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन कहाँ रहता है, 90% पॉपुलेशन कहाँ रहता है, 30% एरिया पर रहता है। 30% एरिया पर रहता है, भूमि पे रहता है। उसके बाद देखेंगे लैंड यूज। क्या देखेंगे, लैंड यूज के बारे में देखेंगे। लैंड यूज क्या होता है, लैंड यूज क्या आप लोग जानते हैं, लैंड यूज में क्या क्या उपयोग करते हैं लैंड का। तो लैंड का उपयोग करते हैं रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, और हाउस बनाने में, और इंडस्ट्रीज लगाने में, और आपको पार्क बनाने में। लैंड का क्या है, लैंड का यूज है इसमें, और इससे मीनिंग होता है लैंड का यूज। तो लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी होता है, और फॉरेस्ट्री, माइनिंग, और बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, रोड एंड सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन ईच मम्बा एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड। समझे, ये एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, हाउसेस हो गया, रोड हो गया, ये सब क्या है, लैंड का यूज है। कॉमनली इसका है ना लैंड का यूज होता है। उसके बाद द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड ऑफ फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या होता है, टोपोग्राफी, सॉइल, और क्लाइमेट, मिनरल, और ये सब क्या होता है, फिजिकल फैक्टर होता है। और वाटर का, और वाटर भी होता है फिजिकल फैक्टर में। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न्स। ये सब क्या होता है, ये सब ह्यूमन फैक्टर पर निर्भर होता है। हम लोग किस पर निर्भर करते हैं, ह्यूमन फैक्टर पे। लैंड कैन also classified of the basic of ownership
समझे। ऑनरशिप के हिसाब से लैंड को कितने भाग में बांटा गया है। ऑनरशिप के हिसाब से लैंड को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राइवेट होता है और एक होता है कम्युनिटी लैंड होता है। अब देखिए प्राइवेट क्या होता है। प्राइवेट होता है कि जो इसका है ना सिंगल क्या होता है ओनर होता है, और इसका होता है पूरे कम्युनिटी भर का ओनर होता है, समझे। उसके बाद प्राइवेट लैंड इज ओनेड बाय इंडिविजुअल वेयरस कम्युनिटी लैंड इज ओनेड बाय द कम्युनिटी ऑफ फॉर कॉमन यूज लाइक collection fodder, fruits, nuts or medicine herbs. These are community lands are also called common property resources. इसको है ना क्या कहा जाता है, कम्युनिटी लैंड को प्रॉपर्टी कहा जाता है, रिसोर्स प्रॉपर्टी रिसोर्स कहा जाता है। उसके बाद पीपुल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। लैंड क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है। क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। और लैंड में आपको लैंड में क्या होता है, ये लैंड बढ़ नहीं सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो किस पर असर पड़ेगा, तो प्लांट पे असर पड़ेगा। प्लांट वगैरह है ना क्या होगा, कट होगा। और पीपुल एंड देयर डिमांड are ever growing but the availability of land is limited. The equality of land also differ from place to place. place to place इसका है ना क्या करते हैं, इसका लैंड को है ना क्या किया जाता है, रहने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद people are stated encouraging houses complex in the urban area and expanded or agriculture land is rural area। तब देखिए यहाँ पर अर्बन एरिया में क्या होता है और रूरल एरिया में क्या होता है। अर्बन एरिया आपको कहलाता है, अर्बन एरिया में आपको अर्बन एरिया में इंडस्ट्री वगैरह है ना, शॉप वगैरह लगाया जाता है। और रूरल एरिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। इसमें प्लांट वगैरह होता है, बहुत मेनी होता है। और इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री होता है। और पोल्यूशन फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा अर्बन एरिया पे होता है। आज का क्लास यहीं पे। आप अगर ज्योग्राफी क्लास 8 से 6 से लेकर के ज्योग्राफी क्लास 6 से 12 तक CBSE एंड बिहार बोर्ड की स्पेशल क्लास दी जाती है। क्या दी जाती है, ज्योग्राफी क्लास CBSE एंड बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास दी जाती है। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे 7352494832। इस नंबर पे कांटेक्ट कर करके आप क्लास ले सकते हैं ज्योग्राफी का स्पेशल। और आज का क्लास यहीं पे एंड होता है।